बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे द रेड ट्रैप, जो लिखा था एक स्वीडिश राइटर सलमा लेगरलोफ ने। तो इसका जो है हमने कुछ पोर्शन पढ़ लिया था, आज इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पेज नंबर 36 पे आप लोग देख लेना। तो हमने पढ़ा था पेज नंबर 36 तक। पेज नंबर 36 के हमने फर्स्ट पैराग्राफ जो है कंप्लीट कर लिया था। रेड ट्रैप जो है अब उस फोर्ज में, यानी कि उस राम्स जो आयरन मिल में, वहाँ पे पहुँच गए थे। क्योंकि वहाँ पे काफ़ी शोर था, इसीलिए वो किसी को पता नहीं चला कि वो अंदर आ गए थे। यानी कि अंदर आने के बाद ही उस ब्लैक स्मिथ को पता चला कि कोई अंदर आया है। तो वो रेड ट्रैप क्या करता है, परमिशन मांगता है उससे, वहाँ पे बैठने के लिए। तो ब्लैक स्मिथ इशारों में ही उसको चलो ठीक है बैठ जाओ, ऐसा करके बिना एक सिंगल वर्ड कहे बिना जो है उसको बैठने के लिए कहता है। तो इससे आगे द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग इधर। तो यहाँ से उस रेड ट्रैप सेलर भी जो है उसने भी कुछ नहीं कहा। ही हैड नॉट कम, क्योंकि वो यहाँ पे बात करने के लिए नहीं आए थे, क्योंकि वो सिर्फ अपने आप को वार्म करने के लिए और रात को जो है स्लीप करने के लिए, रात गुजारने के लिए वहाँ पे आए थे। उस टाइम जो है रामजोत आयरन मिल में क्या था, उसका ऑनर एक प्रोमिनेंट आयरन मास्टर था, एक फेमस आयरन मास्टर था, जिसका एम्बिशन था कि टू शिप और गुड आयरन को जो है मार्केट में एक गुड आयरन जो है, यानी कि गुड टाइप प्योर आयरन जो है मार्केट में सप्लाई हो। तो वो रात को देखने आते थे काम जो है कैसा चल रहा है। तो उस दिन क्या हुआ, एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इन द फोर्ट। तो उसी टाइम जो है वो उसका जो है मास्टर आ गया वहाँ पे। एंड ऑन वन ऑफ हिज नाइटी रन ऑफ इंस्पेक्शन, अपनी जो रात को इंस्पेक्शन के लिए आते थे, तो ये जो है मास्टर वहाँ पे पहुँच गए। तो फर्स्ट चीज़ जो है नेचुरली वो क्या देखते थे कि फर्नेस में जो है स्टीम, यानी कि फर्नेस में काम चल रहा है कि या नहीं। रोज फ्रॉम दिस वेट्रेक्स, पहला चीज़ उसने क्या देखा कि वहाँ से फर्नेस से जो है, फर्नेस के सामने से एक स्टीम जो है, यानी कि वहाँ से बहाव ऊपर की तरफ जा रहा था। क्योंकि वो जो है रेड ट्रैप सेलर क्या था, पूरा भीग चुका था, और उसके रैक से, यानी कि उसके फटे कपड़े से क्या आ रहा था, वो फर्नेस के सामने आग के सामने बैठा था, तो उससे जो है वेपर जो है, भाप जो है ऊपर जा रहा था, स्टीम जा रहा था। तो इसी को उसने नोटिस किया। आयरन मास्टर ने जिस तरह से ब्लैक स्मिथ ने किया उस तरह से नहीं किया। उसने क्या किया कि ब्लैक स्मिथ ने क्या किया था, उस आयरन मास्टर, उस रेड ट्रैप सेलर को ठीक से नहीं देखा था। तो इसने क्या किया, उसके सामने उसके नज़दीक चले गए और उसको केयरफुली देखा। देन टोर ऑफ हिज स्लॉच हैड टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस। तो फिर उसके बाद उसके चेहरे से कैप को जो उसने चेहरे पे लगाया था, उस कैप को जो है उठाकर उसने देखा। तो जब उसने हेड को उठाकर देखा तो वो कहने लगे कि ये तो तुम हो नील्स ओलोफ। ही सेड, हाउ डू यू लुक। तुमने अपना हुलिया, तुम कैसे दिख रहे हो, तुमने अपना हुलिया क्या बनाया है। द मैन विद द रेड ट्रैप, उस जो रेड ट्रैप था, रेड ट्रैप सेलर था, उसने पहले इस आयरन मास्टर को राइम्स जो आयरन वॉक में नहीं देखा था, और उसके नाम तक भी वो नहीं जानते थे। लेकिन क्या हुआ कि लेकिन उसके मन में फिर से यहाँ पे लालच आ गया। उसने सोचा कि एक जेंटलमैन, यानी कि एक अमीर आदमी जो है, वो सोच रहे कि ये उसका पुराना एक्वेंटेंस होगा, पुराना कोई जान पहचान का होगा, तो माइट भी मुझे जो है, शायद मुझे इससे कुछ कपल ऑफ क्रोनर्स मिल जाएंगे। Therefore he did not want to undeceive him all at once। इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि वो यानी कि वो इसको अभी नहीं बताना चाहते थे कि मैं आपका जो है ऑल अकाउंटेंस नहीं हो, क्योंकि उसके मन में लालच आ गया था और उसने सोचा कि मुझे कुछ पैसे, कुछ क्रोनर्स मिल जाएंगे। Yes, God knows things have done with
डाउन हिल विथ मी ही सेड। फिर उसने कहा कि मुझे भी मतलब गॉड नोस, गॉड ही जानता है मेरे साथ क्या हुआ, मैं जो है मतलब डाउन हिल मेरे साथ ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ। फिर आयरन मास्टर ने कहा कि तुम्हें जो है रेजिमेंट से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि दैट वाज द मिस्टेक, वो तुम्हारा गलती है। अगर मैं उस टाइम सर्विस पे होता तो मैं तुझे जो है आई नेवर वुड हैड हैपन, मैं इसको होने नहीं देता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम विथ मी, चलो अब जो है तुम मेरे साथ आ जाओ। यानी कि यहाँ से ये पता चलता है कि उस आयरन मास्टर ने सोचा होगा ये एक पुराना जो है एक रेजिमेंट होगा, यानी कि एक आर्मी का रेजिमेंट है। यानी कि उसने सोचा था कि ये वो है, जो कि मतलब ये असल में वो नहीं था, रेड ट्रैप था। तो यहाँ पे उस आयरन मास्टर ने जब एक कहा कि चलो मेरे साथ हमारे घर चलो, तो उसने ये मैनर यानी कि रेड ट्रेप स्टोरी, अगर मैं एक बड़ी घर में यानी कि उस मैनर हाउस में अगर मैं वहाँ पे जाता हूँ तो क्या होगा कि मतलब उसको ये जो है ठीक नहीं लगा कि ऐसे रेजिमेंटल कॉमरेड एक पुराना दोस्त बनकर उसके घर में जाना उसको ठीक नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि मतलब क्योंकि उसने सोचा कि शायद जो है मेरे जो 30 क्रोनर उसने चोरी किया था वो तो मतलब वो पकड़ा ना जाए। नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, ही सेड लुकिंग क्वाइट अलार्मिड। तो मुझे नहीं लगता कि मैं आपके साथ जाऊँ, यानी कि उसने इनकार किया कि मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी। क्वाइट अलार्मिड यानी काफ़ी चौंकने से उसने कहा। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर्स, फिर उसने 30 क्रोनर्स के बारे में सोचा कि उसने सोचा कि अगर मैं उसके घर जाता हूँ उसके साथ तो ऐसा होगा कि मतलब वॉलंटियरली जो है कोई एक मुझे मतलब वॉलंटियरली मैं अपने आप को एक लाइन के जो है गार में, मतलब जिस तरह से ख़ुद को एक लाइन के गार में फेंकने जैसा होगा। ही ओनली वांटेड ए चांस टू स्लीप हियर इन द फोर्ट, वो सिर्फ यहाँ पे मतलब फोर्ट में सोना चाहते थे, मतलब उसको एक चांस मिले कि वहाँ पे यानी कि उस वहाँ पे वो जो है रात गुजारे। एंड देन स्नीक अवे एज इनकॉन्स्पिशियसली एज पॉसिबल, मतलब रात गुजार के वो सिर्फ जाना चाहते थे वहाँ से, स्नीक यानी कि स्नीक अवे को जाना चाहते थे, अननोटिस एज पॉसिबल, अनकॉन्स्पिशियसली यानी कि अननोटिस, मतलब किसी को मतलब कोई भी इसको नोटिस ना करे, जल्दी ही वो जाना चाहते थे, जो सुबह जो है जल्दी जाना चाहते थे। तो आयरन मास्टर ने यहाँ पे एज्यूम किया कि शायद वो जो है एम्बेरस फील किया होगा इसने, यानी कि ये जो है उसने मतलब ये आदमी जो है शर्मा गए होंगे, क्योंकि उसने एक मिजरेबल क्लॉथ पहना था, क्योंकि उसकी गंदी क्लॉथिंग की वजह से। प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, मतलब यहाँ पे उसने उसको कहा कि आप ये जो है ये नहीं सोचना कि मेरे घर जो है आपकी मतलब एक फ़ाइन होम, यानी कि एक अच्छा खासा घर हो मेरे पास, यू कैन नॉट शो योरसेल्फ देयर, तो यानी कि हाँ तुम वहाँ पे जाने से घबराओ नहीं, शर्मिंदा ना हो। उसने कहा कि एलिज़ाबेथ तो अभी मर चुकी है, एलिज़ाबेथ उसकी वाइफ था, और जिस तरह से तुम जानते हो कि मतलब एलिज़ाबेथ तो ऑलरेडी मर चुकी है, जो मतलब आपने सुना होगा, और मेरे बॉयज़ जो है कहाँ पे है, अब्रॉड है, यानी कि फ़ॉरेन में है, और देयर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर, सिर्फ घर पे कोई नहीं है सिवाय मेरी बड़ी बेटी की, और मैं हूँ। तो हम दोनों मतलब मैं और मेरी बेटी ये सोच रही थी कि मतलब यहाँ पे काफ़ी हमें जो है बुरा फील हो रहा था कि कोई भी क्रिसमस पे नहीं, कि क्रिसमस आने ही वाले थे, तो क्रिसमस पे हमारे साथ कोई भी नहीं है। तो मतलब यहाँ पे ठीक हुआ कि अब तुम मिल गए। नाउ कम अलोंग विथ मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिज़ायर ए लिटिल फास्टर, तो अब तुम हमारे साथ चलो और हमारे क्रिसमस का जो है मतलब हमारा हेल्प करो कि क्रिसमस में जो है फूड डिसअपेयर ए लिटिल फास्टर, यानी कि फूड जो है जल्दी जल्दी ख़त्म हो, यानी कि खाना जल्दी जल्दी ख़त्म हो, यानी कि उनके साथ क्रिसमस मनाने के लिए उसको मतलब बोल रहे हैं कि क्रिसमस मनाने के लिए हमारे साथ आ जाओ। तो उस स्ट्रेंजर ने कहा कि नो नो एंड अगेन नो, यानी कि उसको इनकार किया, और आयरन मास्टर ने देखा कि दैट ही मस्ट गिव इन, उसको मतलब हार मानना चाहिए।
तो उस ब्लैक स्मिथ को यानी कि मास्टर ब्लैक स्मिथ को कहा कि मुझे लगता है कि कैप्टन वॉन स्टाइल यहाँ पे मतलब आज जो है रात यहाँ पे ही गुजारेंगे। उस ब्लैक स्मिथ को कहा टर्न ऑन हिज हील और वहाँ से चल पड़े। यानी कि वॉन स्टाइल यहाँ पे फिर से कैप्टन वॉन स्टाइल वहाँ वही नील्स ओलोफ वेंस्टेल यानी कि उसका पूरा नाम नील ओलोफ वेंस्टेल वही है। अच्छा, फिर वो जो है आयरन मास्टर वहाँ से मतलब अपने आप पे मतलब हंसते हुए वो चली गई। और ब्लैक स्मिथ जानते थे कि ये जो है लास्ट कोशिश नहीं है। वो ठीक तरह से जानते थे कि ये लास्ट वोट नहीं है, यानी कि आखिरी बार जो है आखिरी कोशिश नहीं है। और उसको जाके यानी कि उस आयरन मास्टर को जाकर उस मालिक को जाकर जो है एक हाफ एन आवर नहीं हुआ था कि बिफोर दे हार्ड द साउंड ऑफ कैरेज व्हील आउटसाइड द फोर्ट। फोर्ट के बाहर जो है फोर्ट्स के बाहर यानी कि उस फैक्ट्री के बाहर उन्होंने एक गाड़ी की आवाज़ सुनी। एक न्यू गेस्ट अंदर आया और इस टाइम जो है कौन था, आयरन मास्टर नहीं था बल्कि कौन था, उसने अपने बेटी को भेजा था। apparently hoping that she would have better power of persuasion than he himself। उसने सोचा था कि उस से जो है बेहतर जो है उसकी लड़की जो है उसको मना के अपने साथ लेके आएंगे। परसुएशन यानी कि मनाना, यानी कि वो लड़की जो है उसको ठीक तरीके से मना के वो अपने साथ लेकर आएगी घर पे। तो वो लड़की जो है वहाँ पे फोर्स पे पहुँच चुकी थी। शी इंटर्ड फॉलोड बाय ए वैलेट। तो इंटर होती है उस फोर्स में अपने साथ, उसके साथ जो है कौन होते हैं, उसके पीछे वैलेट यानी कि सर्वेंट आते हैं, नौकर। उसके आर्म पे क्या होते हैं, नौकर जो है एक फर कोट जो है अपने आर्म पे यानी कि उसने उठाया था। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रीति। वो लड़की जो है उस मालिक की जो बेटी थी वो इतना प्रीति तो नहीं थी, लेकिन काफ़ी जो है मॉडर्स और शाई लग रही थी। यानी कि वो काफ़ी जो है यानी कि शाइनेस पर्सन थी। फोर्स में क्या था, एवरीथिंग जो है हर चीज़ जो है पहले जो शाम को था यानी कि हर सिचुएशन जो शोर शराबा था वो सब जो है शाम के मतलब पहले की तरह ही था। जो शाम को था वही अब भी था। मास्टर ब्लैक स्मिथ और उसके अप्रेंटिस यानी कि उसके साथ जो काम करते थे वो अभी भी बेंच पे बैठे थे और आयरन एंड चारकोल को क्या कर रहे थे, ग्लोड। आयरन और चारकोल जो है अभी भी फर्नेस में जल रहे थे। The stranger had stretched himself out on the floor and lay with a piece of big iron under his head and his hat pulled down over his eyes। स्ट्रेंजर ने क्या किया, एक आयरन को स्ट्रेच कर यानी कि खींच के अपने तरफ लाया और अपने सिर के नीचे उसको रख कर जो है अपने हेड को निकाल कर आइस पे डालकर वो उसने क्या किया, मतलब वो सोने की जो है तैयारी कर रहे थे। एज सुन जो ही वो यंग गर्ल जो है यंग गर्ल को केच साइड ऑफ हिम, उसको यंग गर्ल ने उसको देखा, उस जो रेड ट्रेप सेलर को देखा। शी वेंट अप, वो वहाँ पे चला गया और लिफ्टेड हिज, उसके हेड जो है फिर से उसकी हेड जो है उठाया। द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीप विथ वन आई ओपन। तो वो आदमी क्या करते थे, हमेशा जो है एक आई ओपन एक आँख जो है खोलकर वो जो है सोते थे। ही जम्प अप अब्रप्टली एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटन। वो जल्दी से उठा और काफ़ी जो है वो जो है काफ़ी जो है डरे हुए थे। तो उस यंग लेडी ने कहा कि डॉटर ने कहा कि मेरा नाम एटला विल्मनसन है। तो उस बच्ची का नाम, डॉटर का नाम क्या था, एटला विल्मनसन। तो उस यंग गर्ल ने कहा मेरे फादर जो है घर आया और मैंने उसे पूछा कि दैट यू वांट, मतलब मेरे फादर ने बताया कि आप यहाँ पे फोर्स में ही रात गुजारना चाहते हैं, यहाँ पे ही सोना चाहते हैं और इसीलिए मैंने अपने फादर से परमिशन लेके यहाँ पे आपको अपने साथ ले जाने आई हूँ। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम। मैं मतलब आपकी इस हालत को देखकर सॉरी फील करता हूँ कि आपको जो है इस हार्ड टाइम से गुज़रना पड़ा। ऐसा जो है आपके लाइफ में ऐसा मुश्किल वक्त आया, इसके लिए सॉरी। अच्छा, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा, फिर अल्लाह हाफिज़।